पूरे फ्लेक्सिंग मोड में है और ऊपर से ऑप्स पे शॉट्स भी बहुत तगड़े ले रहे हैं। फ्लैट इन द सेंस की राइमिंग्स में ज्यादा बेसिक जा रहा था, तो काफी अच्छा इम्पैक्ट डाला है स्टार्ट, मतलब फ्लोज में वेरिएशंस किए हैं जिस तरह से इवन। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है स्टुअर टू फैम। सो गाइस, हम आ चुके हैं आपके समक्ष एक बिल्कुल फ्रेश रिएक्शन वीडियो लेके। और गाइस, आज हम चले हैं अपने प्यारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ एंड वहीं से हमने एक बहुत ही बढ़िया साइफर उठाई है जिसका नाम है जी साइफर। इसमें वहां के सारे यंग गन्स आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्टों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सेपा, माचू, फ्लाई फ्रेश, विज, लिल नाइन एंड दीपल चेड़ा। तो भाई देखते हैं ये रिएक्शन ये जो ट्रैक है वो किस तरह का निकल के आया और किस तरह की बातें इसमें करी गई हैं। गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, कमेंट करते रहिए, हो सकता है अगला कमेंट आपका ही हो हमारे रिएक्शन वीडियो में, तो फिर रिएक्शन कमेंट्स करते रहिए और प्लेलिस्ट फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। ईस्ट कमिंग। हम आते बीट पे तो लोग बोलते हार्डकोर, होमी ने चोटे मुझे आके अपना बाप बोल। हम आते बीट पे तो लोग बोलते हार्डकोर, होमी ने चोटे मुझे आके अपना बाप बोल। Down bro, यहाँ रैपर्स बनते प्रो, साउरा तू मैंगा जब करते हम सो, जब बॉक्स पुल अप करे तभी गैंग अप पे ब्रो। वो रैपर नहीं होमी समानते है ब्रो, सही सेपा में आके जाना यहाँ भी यसीना है। आर्टिस्ट के लाइफ जी के मुश्किलों ये जीना है, मेहनत में करता तभी माथे पे पसीना है। साथ लेके चले जो भी साथ लेके मरे, बात करके बड़े अपन बात करके लड़े। ऑप सारे दरे मेरे होमिस पीछे करे माचू है नाम मेरा, करता हूँ काम तेरा, जिंदगी बहुत चेरा, सेपा के बच्चे केरा। वो करता रैप लेकिन छोटे वो तो खान दे रहा, वो लेता फंगा फिर नक से उसका खून दे रहा। सेपा के स्ट्रीट पे ओजी पे धूम दे रहा। हम बीप बॉय टू बीच बॉय, दिस बॉय ना के सी बॉय, डिप्लॉय द फर्स्ट तभी करे हम लोग डिस्ट्रॉय। जाके के लोग किस टॉय और रहना छोटे कीप फाइट। चला था गाने तभी तो लगे लोने सब ये दम, मिला था बस तभी तो फटेगा माचू तो निकला बम। छोड़े तो वो से तेरा ही लो से लेगा मेरे से करो मेरे से लोने या जो से बेरेगा सो के फ्लो तो दो पे आएगा मोटी अप्स को छोटे अप्स तो चौके दोने का मोके करेगा मोके बोलेगा लोके करेगा नोके। फुल ऑन द स्ट्रीट मंडे पोलरीज जब बॉक्स मांगे बीफ मेरे होमी सोटे नीट। भाई तो पहला आर्टिस्ट माचू करके आए हैं और भाई बहुत सही करा है। इवन जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, एक तो पूरे फ्लेक्सिंग मोड में है और ऊपर से ऑप्स पे शॉट्स भी बहुत तगड़े ले रहे हैं। सेकेंडली अगर आप देखें तो उन्होंने जो एंड के पार्ट में अपने फ्लो को वेरिएट करा है और थोड़ा सा चॉपर की तरफ गए। एक वो लाइट डा, एक ये वाला फ्लो था, एक थोड़ा चॉपर उसमें भी गए वो लिटिल बिट, तो काफी अच्छा इम्पैक्ट डाला है स्टार्ट, अच्छा इम्पैक्ट डाला। और मैं ये बोलना चाहूंगा, शुरुआत में लग रहा था कि ही इज गोइंग लिटिल फ्लैट इन द सेंस की राइमिंग्स में ज्यादा बेसिक जा रहा था, पर फिर एंड तक मिडिल सेक्शन और एंड तक आते आते जो मतलब फ्लोज में वेरिएशंस किए हैं जिस तरह से। इवन अगर मैं लिरिकली कहूं तो लिखाई भी काफी मतलब स्ट्रेंथ हुई है उनकी, मतलब काफी तगड़ी की है उन्होंने। तो शुरुआत में भाई मुझे बेसिक लग रहा था फ्रैंकली सेइंग, पर एंड तक आते आते आई वाज इम्प्रेस्ड कि भाई बढ़िया कर रहा है क्योंकि फ्लो चेंज हो रहा था। हाँ, एक ग्राफ है ना बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ गया है उनके पूरे वर्ड्स का। और आप देखेंगे डिस्ट्रॉय, ट्रॉय, इस तरह की चीजों थोड़ा राइम करा रहे थे वो, और बहुत सही जा रहा था। इनिशियल बहुत अच्छा गया है, स्टार्ट थोड़ा सा, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक लग रहा था, पर धीरे धीरे उनका ग्राफ बहुत अच्छा बढ़ा और उन्होंने एंड बहुत अच्छा एंड किल कर दिया। मतलब वही कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो एंड में किल कर दिया बंदे ने। फ्लो के साथ चेंजेस ला रहे थे, वेरिएशंस अच्छे थे, बढ़िया करा। मतलब अपने एक ही वर्ड्स में उन्होंने कम से कम 3 तरह के हमें वेरिएशंस दिखाए हैं फ्लोज में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बातें अभी थोड़ा सा यह है कि अभी थोड़ा यंगन ही है, तो पर बहुत सही करा उस हिसाब से। और अभी शायद ये आगे और फटेंगे भाई, लिखाई में दम तो है, दम है भाई। आते आते वो दिख गया था। चलिए गाइस आगे। जब मैं घर से रहता बाहर, दोस्ती से तान से हम कतर करते खान, पुरिया मिलता चौक पे हम गंदे करते काम। जगह टाइप ट्री के स्ट्रीट से इन गलियों से पहचान, हम जिंदगी से खेलते हमें मौत का नजर। हम चाहते न किसी के इस बात का गमन, ये कत्ल खुलेआम ये इंसान नहीं हैवान, ये मौत बनती मिस्ट्री न कातिल का पहचान। जगह हम न करते देख सिर्फ हम स्ट्रीट के औलाद, वाए
और दोस्त के माँ को आया स्टेशन से बुलाव। यहाँ तरह से कम वाले करे गुनेगार, फक इंटरनेट हमें सर्टिफाइड थक। ये ना घेरे पर है सोल, ये गंदगी में बेतौल, हम सीन में अंदर दो हमें छोटे अपने बाप बोल। ये बस्ती गंदे शोर, आंखें खोल लिखना चोर, रिप्रेजेंट ईस्ट साइड 7-9 मेरा कोड, 7-9 मेरा कोड। हम आते बीट पे तो लोग बोलते हार्डकोर। सो आई थिंक लिल फ्रेश है कुछ। हाँ शायद लिल फ्रेश थे। हाँ लिल फ्रेश। और भाई एक बात कहना पड़ेगा, बंदे ना यार बहुत सही कर रहे हैं। जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के, कहीं पर ये नहीं लग रहा कि मतलब ये फ्लो में कुछ कमी हो या लिखाई में कुछ कमी हो। अच्छा जा रहे हैं, और अच्छा तो हो ही सकता है, वो हमेशा गनीमत रहता ही है, वो तो उतना तो रहती है, पर बढ़िया कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अरुणाचल का जो फ्यूचर है ना हिप हॉप का, वो बहुत सही हाथों में है भाई, बहुत गजब, बहुत सही जा रहे हैं गाइस। एंड सेकेंडली आप देखोगे तो बाद में कह भी रहे कि हम ऑफिशियली ठग्स हैं और हमसे पंगा मत लेना और इस तरह की बातें, मतलब वो पूरी तरह से ना अपना डोमिनेंस, फ्लेक्स एंड डोमिनेंस की बात कर रहे हैं और डोमिनेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। एंड बहुत अच्छा जा रहे हैं, वेरिएशंस बहुत अच्छे हैं। और जिस तरह से फर्स्ट आर्टिस्ट ने छोड़ा था, वहीं से कहीं ना कहीं उन्होंने वहां से कंटिन्यू करा, ग्राफ को नीचे नहीं गिरने दिया। exactly, ने भी तो अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा स्पिटिंग आ रही है। विद टाइम अभी तो यार देखो सीखने के लिए पूरी जिंदगी रहती है, वो कम ही पड़ती है, तो अभी और बेटर होते जाएंगे और तगड़े। पर अभी जो हम देख रहे हैं ना भाई, अच्छा कर रहे हैं भाई ने, बिल्कुल सही कहा। हिप हॉप का जो वहां का सीन है ना भाई, वो बहुत लेट चल रहा है। और अभी क्या है, ये ग्रोइंग सीड्स हैं, मतलब अभी बस ये उठ रहे हैं भाई। जब ये बिल्कुल पूरे पेड़ बन के तैयार हो जाएंगे ना ये सारे रैपर्स, तो भाई ये आग लगा देंगे बिल्कुल साथ में मिलके। मैं एक बात और कहता हूँ ना कि हिप हॉप ऐसा मतलब एक ऐसी आर्ट है ना हिप हॉप में, खासकर कि अगर हिप हॉप के जॉनर्स की बात करें तो रैप हो गया। रैप में अगर आप बात करें ना, तो रैप में ना बहुत सारी चीज़ें तो आपको चाहिए, एक एटीट्यूड भी चाहिए होता है साथ में। एक एटीट्यूड जो आपका दिखे आपकी परफॉर्मेंस में, चाहे वो सिंगिंग मतलब आप स्पिटिंग कर रहे हो, चाहे आप परफॉर्म कर रहे हो, पर वो भाई इन देखो लिरिकली तो अभी और अच्छा करेंगे ये लोग, स्पिटिंग वाइज, फ्लो वाइज भी और चीजें सीखेंगे तब करेंगे, पर एटीट्यूड वो जो चाहिए ना हिप हॉप आर्टिस्ट में, वो कैरी कर रहे हैं। वो जो एक कैरेक्टर होता है ना, जो आपको प्ले करना होता है, एक स्ट्रॉन्ग हार्डकोर कैरेक्टर, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं और उस जोन में है। तो अब जैसे जैसे वो और लिखते जाएंगे और करते जाएंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, फटते जाएंगे। ये सारी बातें गाइस हम इससे कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आगे ये चीज हमें दिख रही है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है, बहुत सही कर रहे हैं वो, पर आगे अभी बहुत तगड़ा खेलने वाले हैं। तो ये है, चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। थर्ड आर्टिस्ट छोटे मुझे आके अपना बाप बोल। We got the bars nigga, we got the boss nigga, स्नीच करते पीछे से और आगे से ये हाथ देगा। We got the boss nigga, we got the boss nigga, वर्स मेरे सुन के आधे से ज्यादा ये हाफ देगा। हम बैठे टॉप पे, अब करना नहीं ये क्राउड चेस, आधे से ज्यादा का तो सेम लगता साउंड ट्रैक। I'm not the best in this game but I don't care, सीन को ले जाना आगे बन के इसका टॉप टियर। ऊपर का माला खाली, नीचे से ये करते साउंड, तुझे हराने पे अब करना नहीं है मुझे डाउट। I'm with my gang और हिलाना है अब पूरा ग्राउंड, स्नैप करके शॉट दूं मैं whether you can call me shroud। टीवी पर नहीं LCD लाइव चलता जैसे DVD, गानों के लिए बिजी नहीं और हेटरों को RIP। मैं सुनता पाकुर VIG, बनना है खुद का VIP, गानों पे लिखता सच तो सब बोले मैं को LID। तो भाई बहुत सही VIG आए इसमें, तो भाई VIG ने भी बहुत सही कहा, कह भी रहेंगे भाई ऐसे तुम्हारे बाहर जब मैं सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सब सेम ही कर रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं। फ्लेक्सिंग चल रही है, प्रॉपर तरीके से फ्लेक्सिंग चल रही है, और एक पिताजियों के पीछे बड़े पड़े यंगन्स हैं यार, यंगन्स हैं, वो उस एज में है अभी ना कि उस एज में आप फ्लैक्सिंग, आपका ब्लड ही ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा मैच्योर चीजें लिख करते भी नहीं हो, आप अपने को दिखाने की कोशिश, क्योंकि आप में है कि मुझे सोसाइटी में दिखाना है अपने आप को, कुछ बन के दिखाना है, तो वो फ्लैक्सिंग ना आपकी राइटिंग में भी आती है, वो सही है। पर अभी ये है कि जो 3 आर्टिस्ट आए हैं, कर बहुत अच्छा रहे हैं, एटीट्यूड है, फ्लो वाइज बहुत अच्छा है, लिरिकली मैं कहूंगा अभी बहुत आगे जाना है इन्हें, मतलब ये है लिखाई में अभी पेन गेम थोड़ा और अप करना है, और बाकी कर अच्छा रहे, पर विद टाइम वो चीज होगी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, थोड़ा सा रीड करेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे रैपिंग के बारे में थोड़ा, और कैसे टेक्निकल टर्म्स, एलिट्रेशन, डबल एंट्रांडे, इन तरह की चीजों को अगर अपने लिखाई में ऐड ऑन करेंगे तो अपने आप अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और मतलब ये है, मैं अरुणाचली रैपर्स में देख रहा हूँ ना, कंडेंस्ड नहीं लिख रहे हैं। अगर कंडेंस की बात करें, अभी जो पहला रैपर आया ना,
उनमें भी जो सेकंड सेक्शन जो एंड तक का था ना, मिड से और एंड तक, यस, उसमें थोड़ा लगा कि हाँ बंदा ट्राई कर रहा है, थोड़ा कंडेंस लिखने का, बड़े पार्ट्स मार रहा है, पॉकेट्स को थोड़ा शॉर्टन करें, कम जगह रखें exactly. अपने सिलेबल्स के बीच में, और थोड़ा कंडेंस राइटिंग करें जिससे ना कॉम्प्लेक्सिटी आए, और उससे फायदा ये होगा कि आपके बार्स में लेयरिंग आएगी, और लेयरिंग आएगी तो आदमी को सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है एक्चुअल में, और वहीं पे वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वही है, एक बार में आप कितने सिलेबल्स ला सकते हो ना, वो आपकी कंडेंस्ड राइटिंग को दिखाएगा। तो वो अभी अरुणाचल के बहुत सारे, सोनोलैम हो, रिम्बू हो, आई एम नॉट हेटिंग ऑन देम, आई एम अ बिग फैन ऑफ देम, इवन वी आर अ बिग फैन ऑफ देम, पर बोथ आर डूइंग ना अभी, क्योंकि बड़े आर्टिस्ट हैं अरुणाचल के, इवन दे आर नॉट डूइंग कंडेंस राइटिंग। वो वही 4-4 बार में ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा, उस तरीके से चल रहे हैं। तो करना बहुत जरूरी है ब्रो, ये चीज है ब्रो। इट्स ऑल, हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार इनमें टैलेंट है, और अगर ये चीज करेंगे तो मे भी शायद उनको हेल्प कर जाए। तो इट्स जस्ट सजेशन, हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, पहले ही बता दूं, बस वी आर सजेस्टिंग, क्योंकि वो हमारा काम है तो हम बस सजेस्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी आर्टिस्ट को अच्छा लगे तो प्लीज इन सजेशन को लीजिएगा और कोशिश करिएगा, आप खुद देखेंगे कि बहुत सारा इंप्रूवमेंट और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आपके अंदर आएगी। बट दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, विद टाइम दे विल गरम में खून क्योंकि निसी अपना ट्राइबल है, लौंडे ये देख के पकड़ के रखे बाइबल है, कलम तो चला अब चलना बेहतर राइफल है, आइडल में जिसको माना वो तो मेरा टाइटल है, रैप के गेम पे मैं गले का तुम जैसे लगा कौन भाई सोन, जब सीन पे मैं आया बजे बेटे अब कौन भाई कौन, मेरे गैंग सारे बेटे या पे 2 भाई 2, मेरे पंच लाइन जिससे लगे आयन फीस, अब लो भाई लो, फ्लो को लाया जिससे लगा बेहतर थंडरस्टॉर्म, दिस नiggas like rap no my gatekeepers, इनसे है बेहतर मेरा साउंड, बजा हूँ मैं मीना पार्क स्लम से, मैं लेके पूरा से पता हूँ, यही है ग्राउंड बेटा, इसकी टोपी उसके सर है, तोरे तो दिन के बाद बोले मुझे ये सर है, अपन ब्लड ना क्रीप, अपन देता सीधा यहाँ पे पहला नीसी ट्रिप, I'm coming for the happy, you know ना हिल स्टॉप, हसल पे झाड़ी अब करना मुझको नॉन स्टॉप, जब पुल अप करता सिटी में तो सिटी हिलता, अब मुझको देख के भाग रेले जिससे लगते मिल खा, मैं तेरा शॉट। तो भाई जो अभी लास्ट आर्टिस्ट आए हैं, इन्होंने बहुत, मतलब इनकी राइम्स का जो था वो टाइटल वाला हो गया, एक सेक्शन जो था राइफल टाइटल बाइबल, वो जो सेक्शन थे, तो बस यही चीज के बारे में हम थोड़ा बात कर रहे थे कि ना राइमिंग बहुत बेसिक है, मतलब आप जज कर सकते हो, वही राइमिंग ए चल रही है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ए बी 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 ए चल रहा हो या ए बी बी ए चल रहा हो, इस तरीके से ए चल रहा है कि आपने एक तरीके का राइमिंग सी आप करा रहे हो ना, और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आप जो चीजें हैं ना, आपकी चीजों में लिरिक्स में ना सीधे पड़ रही हैं बहुत ज्यादा, मतलब आपको ना, आप चीजों को लेयरिंग में नहीं डाल रहे हो, जैसे अभी भाई भी कह रहा था, मतलब वी कैन प्रेडिक्ट विद वन बार, वी कैन इजीली गॉट टू नो दैट व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट बार, वो बहुत समझ आ जा रहा है। मतलब राइटिंग में थोड़ा लेयरिंग लाने की कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जब आप कोई चीज कह रहे हो ना, तो बंदे को दिमाग लगाना पड़े, यार इस रेफरेंस के थ्रू वो ये कह रहा है, वहां से कनेक्ट हो रहा है, तो ये चीजें जब तक नहीं आएंगी ना, तब तक सिंपल राइटिंग ही लगेगी, क्योंकि अभी आप ना चीजें सीधे कह रहे हो, यार मैं उसे ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, आप चीजों को कहो पर रेफरेंस के पॉइंटर्स लगाने बहुत थोड़ा घुमा के कहो, उससे क्या होगा कि आपके जो लोग आपको जब भी सुनेंगे ना, वो थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे भाई कि ये मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, मतलब कवि कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जैक्टली ये वाली जब फीलिंग आने लग जाएगी ना, तो तब वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और भाई मैं ये बता रहा हूँ, अभी ये यंग गन से काफी छोटे हैं, दिख ही रहे हैं, पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह से इंप्रूव होंगे विद टाइम, ये लोग इंप्रूव होंगे। बार्स में एटीट्यूड है, जैसे भाई ने स्टार्टिंग में कहा, हर एक आर्टिस्ट की सबसे पॉजिटिव बात है कि दे आर कैरिंग देयर सेल्फ वेरी फाइनली एंड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ, जो एक रैपर को चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज, एक कैरेक्टर, वो बहुत अच्छे से। ये है ना, जब आप लिख रहे हो, फॉर सपोज आपने एक बार लिखा ना, और आपको लग रहा है कि यार मैं इसे ना और कॉम्प्लेक्स कैसे कर सकता हूँ, इसे मैं दूसरी तरह से लिख सकता हूँ क्या, या मतलब आप ऐसा मत करो कि आपने एक बार सीधा लिख दिया और वो उसी को फिर राइम करा दिया, आप उसको देखो कि यार मैं इसको यहाँ से डॉट करके कनेक्ट कर सकता हूँ, ये वाला रेफरेंस यहाँ जाएगा उसको, तो ये चीजें हैं थोड़ा राइमिंग्स में लाने की, थोड़ा वो करो, थोड़ा स्लेबल के जो वॉवल्स है, उस वॉवल से अगले किसी स्लेबल के वॉवल्स की साउंड से राइम कराओ, अलग अलग चले, अंदर अंदर खेलना पड़ेगा। तो जब ये टेक्निकल टर्म्स आप सीखेंगे ना गाइस, तो आप जितने 6 के 6 आर्टिस्ट हैं भाई, 6-7 जो जितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं,
बहुत तगड़े हो जाएंगे, बहुत वही तगड़े। चीज है, अभी ना अरुणाचली रैपर्स बहुत कम है जिनको मैंने टेक्निकल होते हुए देखा हाँ, कि टेक्निकलिटी सुपेरियोरिटी में थोड़ा कम हो रही है। हाँ, कहीं आपको एलिट्रेशंस नहीं मिलेंगे या इस तरह की चीजें, डबल एंट्रॉन्डेस पढ़ रहे होंगे यार, हाँ, कुछ और बंदा सोचने वो भाई क्या बोल दिया, इस तरह की रेफरेंसेस चीजें थोड़ा कम में देखने को खेलना मिल रही है। और वर्ड प्लेस पे खेलना, फ्लोज के वेरिएशंस पे खेलना। फ्लोज तो चले तब भी कर रहे हैं, फ्लोज बढ़िया कर रहे हैं, फ्लोज पे अच्छा जा रहा है, पर ये सारी चीजें तो भाई, क्योंकि हमें लगता है ये लोग ना बहुत तगड़ा कर सकते हैं और अभी भी अच्छा कर रहे हैं, पर दे कैन गेट मोर बेटर एंड बेटर, बहुत भयंकर हो सकते हैं लोग। दैट्स व्हाई वी आर सजेस्टिंग दीज ऑल थिंग। पर भाई अच्छा करा। अब अगले आर्टिस्ट आ रहे हैं दीपल चेड़ा, तेरा भाई मोर देखते हैं। स्ट्रेट करूं बातें सीधा सीधा नोक तोफ, लोग जो करे काम पे ये जान ले, वो वर्ष ये लू जानते, कंधे पे है बोझे कंधे पे है वान है, अनजान है ये चेहरा पर पहचान ले, वजन को देते हम नाप के तोल के, जाके बाप को बोल दे, बसर में हाथ को खोलते, लोंडे हाथ को तोड़ते, जाके बाप को बोल दे, सारे होश को तोड़ते, जैसे होश को चोदते, सारे वैग के कूदते, साले ट्रैक पे मूदते, हम ट्रैक पे लूटते, इनके लाइंस पे थूकते, डायनामाइट दे मूदते, जेनोसाइड दे लोंडे, होमिसाइड दे गुंडे, बेटर दोस्त करूं जहां मिले मौके, लाइफ देगा इनका हक दे ये सोच पे, हंसता में इन पे जैसे ये लो मीम से, पहले दिन से मैं लॉयल था सीन में, पूरे दिन फूके ग्रीन, ये हम रैपर गुस्से वाले, माइक में टाइसन हम मुक्के वाले, बनना लेजेंड मुझे जैसे सिद्धू मूसे वाले, मुझे जानना नहीं कौन मेरा होमी है, मुझे जानना नहीं किसकी कॉलोनी है, बंदे मिलते ये उछलेंगे डोली में, इनको प्यार हुआ जगह मेरे बोली से, मुझे जानना नहीं कौन मेरा होमी है, मुझे जानना नहीं किसकी कॉलोनी है, बंदे मिलते ये उछलेंगे टोली में, इनको प्यार हुआ जगह मेरे बोली से, जगह आंखों में किसी का खौफ नहीं है, करके जीने से अच्छा मेरे को मौत सही है, जगह आंखों में किसी का खौफ नहीं है, करके जीने से अच्छा मेरे को मौत सही है। Peace out. अच्छा BTS सारे BTS दिखा रहे थे। क्या लौंडा की हसल चल रही है पूरी ना, बस सही शॉट। वीडियो है। नाइस। बंदे ने रात में शूट कर रखा है यार। हाँ, पूरा शॉट वो चल गया, नाइट शॉट्स हैं सारे। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। BTS डाल के बहुत अच्छा हसल दिख रही है। हाँ, हसल और आपका वो दिखता है। तो जो हमारे लास्ट आर्टिस्ट आए, चेड़ा जी जो आए थे, वो भाई उन्होंने ना बहुत सही, उन्होंने ना एक बिल्कुल अलग टोन पे करा है। अगर आप देखेंगे तो बाकियों से हट के उन्होंने टोन पे करा है। उनकी ना राइमिंग्स भी मुझे बाकियों के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, दिख रहा था वो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, वेरिएशन ला रहे थे। बस उनके साथ ये हुआ कि एंड में फिर वो कॉलोनी वाला जो सेक्शन आया उनका, वो थोड़ा फिर बेसिक चले गए। पर ये दीज बॉयज आर डूइंग वेरी गुड जॉब, मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिख रहा है वो हसल दिख रही है। क्योंकि यार होता है, आदमी ना विद टाइम सीखता है, हम लोग भी धीरे धीरे ही सीखते हैं, हर कोई धीरे धीरे सीखता है। और जैसे जैसे बस ये है कि आप अपनी जर्नी में कुछ अच्छी चीजों को पढ़ो, रैपिंग के टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ो, कैसे आप और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो अपने राइम्स को, और कैसे आप मतलब और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और ना वो चीज बहुत जरूरी है। इंस्पिरेशन लेने के लिए बाकी रैपर्स को भी सुनो आउटसाइड ऑफ अरुणाचल। Exactly. सीधे मौत है, ये बड़े रैपर्स जो है ना, इनको सुनो, ये कैसे टेक्निकल टर्म्स को, कैसे आपको इनको कॉपी नहीं करना है, पर आपको ना ये देखना है ये कैसे चीजें कर रहे हैं। और कभी भी लिखने बैठ रहे हो ना भाई, तो अगर आपने एक लाइन लिख दिया ना और उससे राइम करा दिया, आप वो मत करो, आप उससे सेटिस्फाई मत हो। आप देखो यार मैं इसको और अच्छा कैसे घुमा के रेफरेंस से, या इसमें कुछ मैं वर्ड प्ले कर सकता हूँ, या कुछ डबल एंट्रांडेस डाल सकता हूँ क्या। तो ये चीजें जब आप डालना शुरू करोगे, वर्ड प्ले हो सकता है क्या, किसी दो वर्ड को अगर मैं तोड़ दूं तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या। तो ये चीजें जब आप देखना शुरू करोगे, आप मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करोगे ना,
अगली लेयरिंग में घुस के कि यार और मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ। अभी आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो, राइमिंग कराने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन आप राइमिंग कराने की कोशिश छोड़ दोगे ना कि राइमिंग मैं करा नहीं रहा हूं, बस मैं ये चीजें लिख रहा हूं और वो हो जा रही हैं, उस दिन तब आपका गेम बिल्कुल लेवल अप हो जाएगा। ये हाँ, जैसे आप उनके बार्स में देखे तो उन्होंने बहुत अच्छे रेफरेंसेस भी दिए, सिद्धू मूसेवाला को भी रेफरेंस उन्होंने दिया है और काफ़ी कई चीज़ों पे बात करी है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं सबका एक कॉमन फैक्टर देखूं तो बाप वाला जो लाइन है वो बहुत कॉमन है, कम से कम 4 से 5 बार सबने, इनके तो 2 बार आया है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा अपने आप को यूनिक लाने के लिए ना बाकी चीज़ों को मत करो, जैसे बाकी जो कर रहे हैं स्पिट कर रहे हैं उनसे आपका थोड़ा अलग आना चाहिए, तो अपने आप दिखेगा कि वो चीज़। तो बस गाइस, दीज आर ऑल सजेशन, दीज बॉयज आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी धीरे धीरे सीखेंगे। पर भाई बीट बहुत अच्छी बनाई है जिसने भी बनाई है, एक बहुत साइफर वाला एक फील पूरा क्रिएट करा है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत सही रखी, प्रोडक्ट बीच में इफेक्ट्स भी जो डाले गए बहुत अच्छे हैं। तो इट्स ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा बनाया गया है। छोटे छोटे सजेशन है गाइस जो हमने दिए हैं, होपफुली अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें पे काम करेंगे तो मे बी आपको थोड़ा और हेल्प हो जाए और अच्छे से आप ग्रो करें, राइट। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया साइफर निकल के आई है, आप जाके से जी साइफर करके है, इसे जाके चेकआउट करिए और इसका रिएक्शन सबसे पहले आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। बहुत सारी बातों पे हमने बात करी है, कई चीजों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश भी करी है, होप आपको पसंद आया होगा और भर भर के कमेंट भी करते रहे गाइस, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा आपका कमेंट हमारे वीडियो में फीचर हो जाए और आपके नाम को शाउट आउट में मिल जाए। तो भर भर के कमेंट कीजिए एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द अरुणाचली रैपर्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रैपर। ऐसे ही काम करते रहिए भाई, फटते रहिए और अच्छा काम लेके आइए, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।